जब अरविंद केजरीवाल जी पहली इलेक्शन लड़ रहे थे, नई नई पार्टी बनी थी, तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के खिलाफ कागज अपने नॉमिनेशन भर दिया। शायद आप में से भी बहुत होंगे जिन्होंने ये कहा होगा, अरे नहीं यहां से क्यों लड़ना था, कहीं और से लड़ लेते, एक आध सीट आ जाती, ये बड़े नेता हैं, ये हारते नहीं हैं। नई दिल्ली विधानसभा से कागज भर दिए। शीला दीक्षित जी अपना वोट करने के लिए बूथ पे आई। वोट वाले दिन बाहर निकलते ही मीडिया ने पूछा, अरविंद केजरीवाल का कोई असर तो नहीं पड़ेगा? तो उन्होंने क्या कहा, हु इज केजरीवाल? ये केजरीवाल कौन है? तीसरे दिन रिजल्ट आए, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाई कि हु इज केजरीवाल। जनता है, ये याद करवा देती है सब कुछ, पब्लिक है। अभी मैं गुजरात घूम रहा हूं आजकल। हम खेड़ ब्रह्मा गए, जूनागढ़ गए, दाहोद गए, सुरेंद्रनगर गए, वडोदरा गए, अभी आपके पास आए हैं, दिशा जाएंगे। मेरे ख्याल में इतने नाम तो मेरे ख्याल में अमित शाह को भी नहीं पता, याद होंगे गुजरात के। हम जा रहे हैं जगह जगह, आदिवासियों के पास जा रहे हैं, हर समाज के पास जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी, गुजरात को चेंज चाहिए। मैंने कहा चेंज कौन है फिर? कहते जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस? कहते कांग्रेस चेंज नहीं है जी, वो तो एक्सचेंज है। बदल लो, 4 इसके काम हो रहे हैं इनसे ले लो, 5 उनके काम हो रहे हैं इधर से ले लो। कांग्रेस तो विधायक बेचने वाली कंपनी बन गई है। उनको तो अपने दफ्तर के सामने लिखना चाहिए जहां जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बिकते हैं। कभी गोवा में चले गए 8, कभी मध्य प्रदेश में, कभी कर्नाटका में। तो कांग्रेस को वोट मत देना, वो तो कोमा में चली गई। कांग्रेस की हालत उस 90 साल बुजुर्ग की तरह हो गई जिसको डॉक्टर भी बोल देते हैं भाई सब घर पे ले जाके सेवा कर लो, अभी इसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस आई लेकिन गुजरात में कांग्रेस गई। जैसे दिल्ली में गई 0, 15 में भी 0, 20 में भी 0, एक भी विधायक नहीं है उनका। ये पब्लिक है। तो हम तो ये आपके लिए संदेश लेके आया हूं पंजाब से। अभी 7 महीने हुए हैं पंजाब में सरकार बने हुए। हमने 50 लाख घरों की बिजली 0 कर दी। हमने 20,000 के लगभग सरकारी नौकरियां दे दी, नियुक्ति पत्र दे दिए हमने। कल ही हमारे यहां 14, 15, 16 अक्टूबर को पंजाब पुलिस में भर्ती के पेपर हुए हैं। 2 लाख नौजवानों ने, युवाओं ने पेपर दिए हैं, लेकिन हमारे यहां पेपर फूटता नहीं है। पेपर फूटा, सपना टूटा। फिर युवाओं का दिल टूट जाता है कि आधी आधी रात तक पढ़ाई करते हैं, सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं। क्या फायदा हुआ अगर एक दिन पहले नेताओं के बच्चों को पेपर मिल गया कि ये पेपर आएगा, कल उसमें लिख देना, क्या फायदा हुआ फिर? ये कंपटीशन नहीं है। जीतना और छीन लेना एक बात नहीं होती, ये छीनते हैं हमसे। पंजाब में 117 में से 92 सीटें हमारे पास हैं। 92 में से 82 पहली बार बने हुए विधायक हैं, जिसमें मैं भी हूं। मैं पहले एमपी था, विधायक पहली बार। और सभी आम घरों के बेटे बेटियां हैं। क्यों भाई? आपके बेटे बेटी क्या विधायक नहीं बन सकते हैं? आपके बेटे बेटियां चेयरमैन नहीं बन सकते हैं क्या? उनको कुर्सी पर बैठना नहीं आता क्या? इन्हीं के बेटे बेटियां सोने के चम्मच लेकर मुंह में पैदा होते हैं तो यही बैठते हैं। इनको बोल देना
अरविंद केजरीवाल भगवंत मान आए थे, इनके बेटे बेटियों को बोल देना अपना बोरी बिस्तरा बांध लो, आम लोगों के बेटे बेटियां गुजरात में आ रहे हैं। हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी आते ही। इतनी इतनी पेंशन, 4-4 लाख पेंशन लेते थे, बंद कर दी हमने। हमने 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि, अगर कोई शहीद होता है फौजी जवान या कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद होता है, 1 करोड़ रुपया दूसरे तीसरे दिन उसके घर पे पहुंचता है। दिल्ली में भी पहुंचता है। पहले क्या करते थे, शहीद की विधवा को सिलाई मशीन, ये सम्मान करते हैं देश के रखवालों का। हमने 5 फसलों पे एमएसपी दे दी। मंडी में अभी धान आ रहा है, हर रोज धान आता है, हर रोज शाम को उसके पैसे किसान के खाते में चले जाते हैं। उसको इंतजार नहीं करना पड़ता 2 महीने 4 महीने के मेरी फसल के पैसे मिलेंगे, मैं कर्ज उतारूंगा, मैं बेटी की शादी करूंगा, मैं बच्चे की फीस भरूंगा। ऐसा नहीं है। ये गुजरात में भी हो सकता है अगर नीयत सच्ची हो, सच्ची नीयत। तो मीडिया वाले मुझसे पूछ रहे थे आपने कैसे रोक दी जी आंधी। मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते दिल्ली में और पंजाब में आपने ये आंधी कैसे रोक दी। मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते ये बीजेपी वाली। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा हमारा क्या है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैं कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, दिल्ली और पंजाब में कमल उगे ही नहीं, ऐसी सफाई आप कर दो। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। राजनीतिक गंदगी साफ की जाएगी। और इनको लगता है हम पैसे दे देंगे, हम लालच में ले लेंगे लोगों को। मैंने कहा पब्लिक है भाई। एक बीजेपी वाला मेरे पास आया, कहता जी हम जीतेंगे। मैंने कहा कैसे? कहता हम एक रात पहले झंडियां इतनी लगा देते हैं लोगों के घरों पर रातों रात कि जब घर पे झंडी लग जाती है ना तो फिर वोट देना ही पड़ता है शर्म शर्म से। मैंने कहा लोगों को इतने भी मूर्ख मत समझो, ये पब्लिक है। घर पे झंडी किसी और की, जेब पे टैग किसी और का, मोटरसाइकिल पे झंडी किसी और की, रैली किसी और की में जाते हैं, मोदी मोदी कहीं और करके आते हैं, अंदर जाके काम किसी और का कर देते हैं। यही होता है ना, यही कर देना बस। धन्यवाद। पंजाब से हमारे कुछ मित्र आए हुए हैं, हमारे एक एमएलए लुधियाना से गरेवाल साहब, इनके लिए तालियां बजाइए। एमएलए हैं, आम घर से हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को हराया। पैसे से नहीं हम हरा सकते इनको, पैसा तो हमारे पास है नहीं, इनके पास है आपका माल लूटा हुआ बहुत। ये आएंगे आपको इलेक्शन से पहले, ये आएंगे और जैसे ही ये आए जी बैठिए। बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। ये असल में परिवर्तन है। तालियां एक बार जोरदार। बैठिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर महिलाओं के बिना घर नहीं चल सकते तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकते, ये याद रखना। तो आइए इकट्ठे हो जाइए, झाड़ू का बटन दबाइए। हमारे पास पैसे नहीं है, इनके पास बहुत पैसे हैं, लूटा हुआ माल है, लेकिन जो चीज हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। जो खजाना हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। कौन सा खजाना? मैं छोटा था जब मेरी दादी एक छोटी सी कहानी सुनाती थी।
गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी जब जगह जगह जाके लोगों को सत्य का संदेश दे रहे थे, तो किसी गांव के बाहर बैठे थे, तो गांव वालों ने कहा कि एक बहुत ही फकीर आदमी आ गया, कोई रब का बंदा आ गया, किस्मत पलट देगा, उसकी सत्संग करते हैं। लोग गए तो गुरु नानक जी ने पूछा, भाई आप किधर आ रहे हो? तो बोले हम आपके साथ चलेंगे। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि हमारे रास्ते सच वाले हैं, मुश्किल रास्ते आपसे चला नहीं जाएगा। कहते जी चलेंगे। चलते गए, थोड़ी दूर जाके चांदी के बड़े बड़े ढेर आए, इधर भी चांदी इधर भी चांदी। जिनको चांदी चाहिए थी उन्होंने चांदी उठाई और बोले गोली मारो, सच को काम बन गया, चांदी मिल गई, चलते हैं। काफिला आधा रह गया। गुरु नानक साहब ने पूछा जी तुम? बोले हम चांदी वाले नहीं हैं, हम साथ चलेंगे। गुरु नानक साहब ने कहा रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते जी आने दो। चलते गए, सोने के ढेर आ गए, इधर भी सोना उधर भी सोना। जिनको सोना चाहिए था उनको उन्होंने सोना उठाया, बोले चांदी वालों से तो ठीक रह गए, अब सोना मिल गया। आदमी 10 रह गए। गुरु नानक साहब ने पूछा भाई तुम? कहते जी हम सोने चांदी वाले नहीं, हम साथ चलेंगे। गुरु साहब ने कहा रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते आने दो। चलते गए, हीरे मोतियों के ढेर आए। वो 10 आदमी हीरे मोती उठाकर चले गए, सिर्फ भाई मर्दाना जी रह गए। गुरु नानक साहब ने कहा कि मर्दाना जी तुम? तो मर्दाना जी ने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो उनसे अमीर हूं। तो गुरु नानक साहब ने पूछा मर्दाना, ना तेरे पास सोना ना चांदी ना हीरे ना मोती, तो अमीर कैसे है? तो भाई मर्दाना ने कहा कि मैं उनको कैसे बताऊं, उन लोगों को जो सोना चांदी हीरे मोती लेके अपने आप को अमीर समझ के घर चले गए, जो सोना चांदी और हीरे मोती बांट रहा है, जब वही मेरे साथ चल रहा है गुरु, तो मेरे जैसा खजाना किसके पास है? सरपंच कौन बनाता है? पब्लिक। जिला परिषद का प्रधान कौन बनाता है? पब्लिक। विधायक कौन बनाता है? पब्लिक। मंत्री कौन बनाता है? पब्लिक। मुख्यमंत्री कौन बनाता है? पब्लिक। प्रधानमंत्री कौन बनाता है? पब्लिक। जब पब्लिक ही हमारे साथ है तो हमारे जैसा खजाना और किसके पास है भाई?